प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, एक बार एक वेटरनरी डॉक्टर को कॉल आता है कि हमारा एक हाथी बीमार हो गया है, तो आप जितना जल्दी हो सके आ जाइए। डॉक्टर वहां जाने की तैयारी करने लगे तो डॉक्टर के छोटे बेटे जो कि 10 साल का था, उसने कहा कि पापा मैं भी आपके साथ चलूंगा। डॉक्टर ने कहा ठीक है। डॉक्टर ने हाथी को देखा और कुछ दवाइयां महावत को लिख कर दे दी। कहा कि जितना जल्दी हो सके आप बाजार जाकर ये दवाइयां ले आओ और हाथी को खिला दो। हाथी 3 दिन में ठीक हो जाएगा। अपने छोटे बेटे को उन्होंने अपने पास बुलाया और कहा कि आओ देखो इस हाथी को छुओ। पर लड़का आने के लिए तैयार नहीं हुआ, वो डर रहा था। जबरदस्ती उसे अपने पास उसका हाथ पकड़कर डॉक्टर लेकर आए और कहा कि देखो इसके एक पैर में रस्सी बांधी हुई है और उसका दूसरा छोर पेड़ की जड़ से बांध दिया है, तो ये तुम्हें कुछ क्षति नहीं पहुंचाएगा, तुम्हें कुछ तकलीफ नहीं देगा। पर जैसे ही वो रस्सी को देखा उस लड़के ने इतना तेजी से भागा विपरीत दिशा के अंदर, जैसे कि 100 कुत्ते उसके पीछे लग गए हो। डॉक्टर पिता को कुछ समझ में नहीं आया कि बेटा ऐसा क्यों कर रहा है। वो भी उसके पीछे भागे, सांस फूलने लगा। आखिर उसे पकड़ा और कहा कि बेटा तुम भाग क्यों रहे हो, चलो वापस। खींच कर लिया है क्योंकि डॉक्टर की बैग वगैरह सब वहीं थी। तुम डर क्यों रहे हो? उसने कहा पिताजी इतना शक्तिशाली हाथी जिसमें अदम्य शक्ति है, एक झटके के अंदर वो रस्सी को तोड़ सकता है। मैं कैसे विश्वास कर लूं कि वो मेरे को क्षति नहीं पहुंचाएगा, मेरे को हानि नहीं पहुंचाएगा। बात तर्कसंगत थी। पिता ने कहा बेटा तुम सच कह रहे हो, पर आओ इसके पीछे का रहस्य क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। महावत के घर के पीछे जो हाथी के छोटे छोटे 3 बच्चे थे, डॉक्टर उनके पास अपने लड़के को लेके गया। उन हाथियों के पैरों में जंजीर जाड़ी सी बहुत मोटी, और बच्चे छोटे छोटे थे, मुश्किल से 10-15 दिन के। उनको जंजीरों से जकड़ रखा था। वे बार बार अपना पैर झटक रहे थे, पैरों में निशान पड़ गए थे, लहूलुहान हो रहे थे, पर वो जंजीर टूट नहीं रही थी क्योंकि बच्चों के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वे जंजीर को तोड़कर भाग जाए, क्योंकि अभी वे पौगंड पौधावस्था में थे, कमजोर थे, 15 ही दिन के थे। पिता ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा कि बेटा जंजीरों को जकड़ने के कारण से हाथी के शरीर पे नहीं उनके मन के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ने लगा, और उन्होंने ग्रहित समझ लिया कि इस जंजीर को हम तोड़ नहीं सकते। वो जंजीर धीरे 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 रस्सी, छोटी सी रस्सी, नाजुक रस्सी में परिवर्तित हो गई। अब छोटी सी रस्सी में भी हाथी के पैर को बांध देते तो हाथी यही सोचता है कि जंजीर ही है जो इसे मैं तोड़ नहीं सकता हूं। अदम्य शक्तिशाली होते हुए भी हाथी के मन के अंदर यह बात स्थापित हो चुकी है कि मैं इसे तोड़ नहीं सकता। दोस्तों, यही बात हम सभी सनातनियों की है। हमने ग्रहित धर लिया कि हम अहिंसक है, हम नेकी करने वाले हैं, हमें हिंसा पसंद नहीं है, हम किसी से झगड़ा नहीं कर सकते। इसी का फायदा उठाकर जो दूसरी जाति के लोग हैं वे आज हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं।
फलस्वरूप आज हमें अपने बच्चों को यह शिक्षा देनी चाहिए, सनातनी के साथ साथ तुम्हारे रगों के अंदर क्षत्रिय का खून दौड़ रहा है, तुम वीर हो, तुम सेनानी हो, तुम्हारा कोई कुछ बाल नहीं बिगाड़ सकता है। यदि ये ताकत, ये भावना बचपन से ही हमारे बच्चों के ऊपर यदि हमने दे दी तो ही हमारा सनातन धर्म टिक सकता है, वरना बाहर के आके और ये दूसरे लोग कब हमें मसल देंगे पता भी नहीं चलेगा। वही भावना हमारे मन मस्तिष्क में अब तक है कि जाने दो, मानवता है, छोड़ दो। ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। जब ये हम सीख जाएंगे तो दोस्तों तभी हम अपने सनातन धर्म को, हमारे इस भगवे को दिगंत के अंदर लहरा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बात छोटी सी है पर बात हमारे मन मस्तिष्क के अंदर शरीर के साथ इतनी रम चुकी है कि उससे हम बाहर आने की कोशिश ही नहीं करते। आज भी यदि हमने सोच लिया कि नहीं, मेरे में ताकत है, संकल्प की दृढ़ता के साथ यदि हम मैदान में डट गए तो मजाल नहीं, ये छोटे से अल्पसंख्यक हमें अपने रास्ते से हटाने का सोच भी सकते हैं। दोस्तों मेरी कहानियां यदि आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।